जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुत दशरथ अजर बिहारी। जसी रघुबीर ब्याह विधि करनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। केहि न जाय कछु दाइज भूरि, रहा कनक मणि मंडप पूरी। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल न थोरे। गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। वस्तु अनेक करे कि मिलेखा, कहीं न जाई जानै जिन देखा। लोकपाल अवलोकि सिहाने, लीन अवधपति सब सुख माने। दीन जाच किन जो जय भावा, उबरा सो जनवासी आवा। तब कर जोर जनक मृदु बानी, बोले सब बरात सनमानी। सनमानी सकल बरात आदर दान, विनय बढ़ाई के प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे। पूजी प्रेम लड़ाई के, सिरुनाई देव मनाई। सब सन कहत कर संपुट किए, सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। कर जोरी जनक बहोरी, बंधु समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बयन सानि, सनेह शील सुभाय सो। संबंध राजन रावरे, हम बड़े अब सब विधि भये। अहिराज साज समेत सेवक, जानिबे बिनु गत रहे। ए दारिका परिचारिका, करि पालिबी करुणा नहीं। अपराध क्षमि बो बोली पठये, बहुत हो डिटियो कहीं। पुनि भानु कुलभूषण सकल सन्मान, निधि समधि किए। कही जाति नहीं बिनती, परस्पर प्रेम परिपूरन हिये। वृंदारिका गण सुमन बरसहि, राउ जनवास ही चले। धुंदुभि जय धुनि वेद धुनि, नभ नगर कौतूहल भले। तब सखी मंगल गान करत, मुनीस आयस पाय के। दूल्हा दुल्हन हे सहित सुंदरी, चली को बर लाई के। पुनि पुनि राम चितव सिय, सकुचित मनु सकोचन। हरत मनोहर मेल छवि, प्रेम पियासे नैन सियावर राम। जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारी को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील सुख और शोभा की रूप थी, जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। श्रुतकीर्ति जो सुंदर नेत्रों वाली और सुंदर मुख वाली थी, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। दूल्हा और दुल्हन में परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर अपनी सुंदरता की सराहना करते हैं, उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उस रीति से सब राजकुमार ब्याहे गए और दहेज की अधिकता कुछ नहीं कही जा सकती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया है। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़ों को, हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु, सरीखी गायें, अनेक वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासे में चला गया। आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा और वंदना की। सिर नवाकर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं।
क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सानकर मनोहर वचन बोले। हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से हम सब प्रकार से बड़े हो गए हैं। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए सेवक ही समझिएगा। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी डिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिए। फिर सूर्यवंश के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। देवतागण फूल बरसा रहे हैं और राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती है, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रहिन लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेहु बरन की मिजाई। भाई न सहित उबटी अनवाए, छर से असन अति हेतु जवाए। बोले राम सु अवसर जानी, सील स्नेह सुकट सकुच मैं बानी। राउ अवधपुर चहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जानि करब नित नेहु। सुनत बचन बिलखे उरन वासी, बोले न सकहि प्रेम बस सासी। हृदय लगाई कुंवरी सब लीनी, पति न सौंपी बिनती अति कीनी। करि बिनसिय राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहे। बलि जाऊ तात सुजान, तुम कहो विदित गति सबकी अहै। परिवार पुरजन मोहि, राजहि प्राण प्रिय सिय जानिबी। तुलसी सीलु स्नेहु लखि निज, किंकरी कर मानिबी। तुम परिपूरन काम, जान शिरोमणि भाव प्रिय। जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणायतन। श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर सब प्रेम में अत्यंत मग्न हो गए और प्रेम के विशेष वश जानकर बार बार चरणों में वंदन कर रहे हैं। हृदय में प्रीति छा रही है, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह से किया जा सकता है। भाइयों सहित श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से शतरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले, महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगाया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत ही विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री राम जी को समर्पित किया। हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सब हाल मालूम है। परिवार को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो। तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कहि रही चरण गहिरानी, प्रेम पंक जनु गिरा समानी। सुनी सने हसानी बरबानी, बहु विधि राम सास सन्मानी। राम विदा मागत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। पाय असीस बहुरी सिरुनाई, भाई न सहित चले रघुराई। मंजू मधुर मूरति उरानी, भई सने हसितिल सब रानी। पुनि धीरज धरि कुंवरी हकारी, बार बार भेटई महतारी। पहुँचावई फिर मिलही बहोरी, बड़ी परस पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखिन बिल गाई, बाल बच्च जिम धेनु लवाई। प्रेम विवश नर नारी सब, सखिन सहित रनवासु।
मानव कीन विदेहपुर करुणा बिरह निवासु। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप हो गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सने हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री राम जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। फिर राम जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए प्रणाम किया, आशीर्वाद पाकर सिर नवाया, भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारिकों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाने लगी। पुत्रियों को पहुंचाती हुए फिर लौटकर मिलती हैं, परस्पर कुछ थोड़ी प्रीति नहीं अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी है। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को कोई उनके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे। सब स्त्री पुरुष सखियां सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुरी में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया हो। सुख सारी का जान की जाए, कनक पिंजर निराखी पढ़ाए। व्याकुल कहि कहाँ भय देहि, सुन धीरज परिहरइ न केहि। भय बिकल खग मृग भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगि लोचन जल छाए। सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीन राय उर लाई जानकी, मिटि महा मर जाद ज्ञान की। समुझावत सब सचिव सयाने, कीन विचारु न अवसर जाने। बारहि बार सुता उर लाई, सज सुंदर पाल की मंगाई। प्रेम विवश परिवार सबु, जानि सुलगन निरे नरेश। कुंवरी चढ़ाई पालकिनी, सुमिरे सिद्धि गणेश। जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा। जब पक्षी और पशु की यह विकल हो गए हैं, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भराया। वे परम वैराग्यमान कहलाए थे, पर सीता जी को देखकर उनका धीरज भी भाग गया। राजा जनक जी ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी पालकियां मंगवाई। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकी पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल की रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, होई सगुन शुभ मंगल राशि। पुसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचा वन राजा। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी बरातिन साजे। दशरथ विप्र बोले सब लीने, दान मान मय परिपूर्ण कीने। चरण सरोज धूरि धरि सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। सुमिर गजानन कीनि पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। सूर प्रसून बरसई, हर्षि करई अपछरा गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया, उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति समझाई। सीता जी के चलते समय जनकपुर वासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शगुन हो रहे हैं। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। उनके चरणों की धूलि सिर पर रखकर आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शगुन होने लगे। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम।